आज हम कल्पना करेंगे 1970 के दशक की। उस समय गांव का जीवन कैसा था, गांव के लोग कैसे रहा करते थे, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे लोग अपना जीवन संभव कर पाते थे। वैसे तो भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, पर यह संभव इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर किसान खेती करते हैं, वे कृषि पर आधारित हैं। पर अब वो गांव नहीं रहा। पहले की अपेक्षा वो अब नई सदी में तब्दील हो गए हैं। गांव में हर सुख सुविधा और साधन मौजूद हो गए हैं, जो पहले शहरों और नगरों में हुआ करते थे। मैं 60-70 के दशक की बात करूं तो एक छोटी सी बीमारी के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ना कोई साधन हुआ करता था, ना पगडंडी, ना कोई पक्का सड़क हुआ करता था। गांव के लोग हमेशा गरीबी और अज्ञानता से घिरे हुए रहते थे। उस समय गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव के लोग पुरानी परंपराओं के अनुसार जिया करते थे और उसी पर आस्था रखते थे। उस समय गांव के इलाकों में ज़्यादातर जातिवाद और रूढ़िवाद भरा हुआ रखा था। उस समय छोटी जाति व दलित जाति से छुआछूत का बहुत ज़्यादा भेद रखा जाता था। दलित जाति को उस समय शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए कोई स्थान नहीं था। पानी पीने के लिए खोंच लगाना पड़ता था। खोंच आप लोग नहीं जानते होंगे, जिसे खोबा बोलते हैं। गरीब या दलित लोगों को किसी विषय पर या अपनी किसी परेशानी पर आवाज़ उठाने की क्षमता नहीं थी, यानी कोई अधिकार नहीं था बोलने का। पर दोस्तों, आज की बात करें तो आज सब कुछ बदल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ 60-70 साल पहले का जो दौर था। उस समय हर गांव में एक ही मुखिया हुआ करता था तथा किसी बात पर पंचायत हुआ करती थी। उसमें जो मुखिया फैसला देता था वही सबसे सर्वोपरि होता था। उस समय पंचायत का ही राज हुआ करता था। गांव का जीवन बहुत ही सरल हुआ करता था। वो कभी किसी कोर्ट कचहरी या अदालत के चक्कर में नहीं पड़ते थे। गांव का सारा मामला पंचायत में ही सॉल्व हो जाता था। उस समय की बात करूं तो गांव का सारा दिन खेती में ही निकल जाता था। समय मिलने पर सभी लोग गांव के एक चौराहे पर बैठ के किस्से कहानियाँ सुनाने लगते थे। उस समय बिजली का और गैस का भी बहुत अभाव हुआ करता था। कोई भी सुख सुविधा नहीं हुआ करती थी, फिर भी सभी लोगों में एकता हुआ करती थी। घर की औरतें मिट्टी का चूल्हा बनाकर, लकड़ी का आग जलाकर उस पर खाना पकाया करती थीं। उस समय की बात करूं तो दोस्तों, आज की तरह बड़े बड़े घर मकान नहीं थे। घास लकड़ी से बने घर, छप्पर और मड़ई हुआ करती थीं, जिसमें बहुत ही आनंद और सुकून मिला करता था। आज भी कुछ गांव हैं जहां मिट्टी के कच्चे मकान और मड़ई बने हुए हैं। कुछ लोगों के खेत पर मड़ई बनाया गया है, जिसमें बैठने के बाद कितनी ठंडक और कितना सुकून महसूस होता है। अगर आप लोग ये सुकून पाना चाहते हैं तो किसी गांव में जाकर इस सुकून का